सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 4th ऑफ जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च टू इंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जून 2022? सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए, विच इज हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। ओके, तो यहाँ पे 2.0 तो 2.1 कब लॉन्च हुआ था? तो पहले हम बात करेंगे 2.0 जो है ये कब लॉन्च हुआ। तो ये 1 जून 2022 को लॉन्च हुआ है। ओके, मतलब अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। एंड जो इसका जो हर घर दस्तक कैंपेन जो फर्स्ट था वो नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी जो कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसको, उस कैंपेन को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और जितने भी स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरेटरीज हर जगह इसको एक्सलरेट वे में मतलब करना शुरू कर दिया जाए। ओके, साथ ही में यहाँ पे फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड जो प्रिकॉशन या फिर आप उसको बूस्टर डोज बोलते हो, आप इसमें बेसिकली इन तीनों डोज के ऊपर काम करने की यहाँ पे बात किया गया। ओके, एंड डोर टू डोर कैंपेन होने वाला है। डोर टू डोर कैंपेन। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है दस्तक, हर घर दस्तक कैंपेन। ओके, तो बेसिकली आपके घर तक जाएंगे और यहाँ पे होगा। मेनली दे आर गोइंग टू फोकस ऑन 60+ एज, जिनको लाइक प्रिकॉशन डोज जो है वो नहीं लगा, एंड 12 से जो 18 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड एक्सेप्ट दैट जिस भी लोगों ने लाइक फर्स्ट डोज लगवा लिया है, सेकंड लगवा लिया लेकिन प्रिकॉशन वाला नहीं लगाया, देन जस्ट गो अहेड लगवा लो। जिसने भी मतलब इन तीनों में से किसी ने भी कोई भी छोड़ा है तो लगवाओ। अगर किसी ने फर्स्ट ही अभी तक नहीं लगवाया देन जस्ट गो अहेड तीनों लगवाइए, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस नेम जाति आधारित जनगणना? राइट आंसर ऑफ सेकंड इज ए, विच इज बिहार। तो ये सिर्फ गणना है, मैंने जन लगा दिया गलती से। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है, पहले बात करेंगे कि लाइक इसको फर्स्ट टाइम कब किया गया था। तो फर्स्ट टाइम इसको 1937 में किया गया था, यानी कि आज़ादी से पहले किया गया था बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस। ओके, बट उसके बाद तो लाइक वहाँ पे झारखंड अलग हुआ और भी कई सारे वहाँ पे टेरिटरीज अलग हुई। तो उसके बाद लाइक इंडिपेंडेंट इंडिया का अभी तक इसमें एक बार भी नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पे ये जून या जुलाई तक यहाँ पे ये होगा। एंड जब ये ऐसा हो जाएगा तो वहाँ पे जितने भी डिप्राइव्ड पीपल होंगे, डिप्राइव्ड मतलब जिनके पास बेसिक थिंग्स नहीं है, लाइक बेसिक थिंग्स में फूड, मनी, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ जिनको प्रोवाइड तक नहीं हुई है, उन सबको कास्ट बेस पे मतलब एक पूरा लिस्ट बनाया जाएगा और उसके बाद फिर उनके डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। नॉट इवन कास्ट, यहाँ पे कास्ट के साथ साथ सब कास्ट एंड रिलीजन, जितने भी रिलीजन बिहार में भी मौजूद हैं उन सब के ऊपर काम किया जाएगा। ओके, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध या फिर क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे जो भी होगा सब यहाँ पे हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है। ओके, आपको ये वाला याद रखना है कि 1937 में फर्स्ट यहाँ पे हुआ था, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में ये अभी वाला फर्स्ट हो रहा है जो इस साल अभी होगा। ओके, so moving to the next question, the union cabinet expand the scope of government e-marketplace to allow which entity to registered as buyer? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी, विच इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है अपना, इन्होंने इनकरेज किया है किसको, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ को, कि आप जेम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में। जेम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब इस पर्टिकुलर जेम में 8,54,000 जो है इतने रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन हो चुके हैं और इसमें अभी 27 मिलियन मेंबर्स काम कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में जब हम यहाँ पे ई मार्केट प्लेस या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब इंकरेजमेंट के साथ साथ हम लोग डेवलप कर रहे हैं अपना ई गवर्नेंस का एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एंड फॉर लोकल पीपल। ओके, जेम तो जो है वो सिर्फ एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए, लेकिन जब ई गवर्नेंस आएगा तो वो काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा। ई गवर्नेंस के ऊपर और भी आगे क्वेश्चन एक दो मैंने डाल दिए हैं। ओके, next question is which state UT has developed a mobile application named ACB 14400 for logging the complaint against corruption? So right answer of fourth is C, which is आंध्र प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं श्री YS जगन मोहन रेड्डी साहब, उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। ओके, तो लॉन्च करने के बाद यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया, ACB 14400 को। तो यहाँ पे डेवलप्ड बाय एंटी करप्शन ब्यूरो, और जो ACB है इसका फुल फॉर्म भी यही है, एंटी करप्शन ब्यूरो। किस चीज़ के लिए, फॉर कर्बिंग द करप्शन, यहाँ पे करप्शन से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन को पर्टिकुलरली लॉन्च किया गया। एंड यहाँ पे जो यहाँ के CM उन्होंने बोला है भाई कि नो स्कोप फॉर करप्शन इन ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि ना ही आप यहाँ पे कलेक्ट्रेट से यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, ना ही यहाँ पे विलेज सेक्रेटरी, वार्ड, पुलिस स्टेशन, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, इनके द्वारा अगर कोई भी करता है तो आप सीधा हमें बताइएगा, उसमें आप ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे भेज सकते हैं। मोस्ट यहाँ रखिएगा कि यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों यहाँ से कर सकते हैं आप इजीली। ओके,
और उसके बाद आप सीधा सेंड करिए और तुरंत यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर जो सीएम साहब है उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि भाई हम आंध्र प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसको हम मतलब पूरा हम एंटी करप्शन स्टेट बना देंगे, लाइक यहाँ पे जीरो करप्शन रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया था। ओके, एप्लीकेशन काफ़ी सही तरीके से लॉन्च किया गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Next question is which state/UT launched e-stamping facility after abolishing physical stamp paper for of all denomination? So right answer of fifth is B, which is पंजाब। तो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि भाई हमने जितना भी फिजिकल स्टैम्प्स हैं, लाइक जो पेपर वाला आता है यहाँ पे 1-2 रुपये 5 रुपये 100 रुपये काफ़ी हाई अमाउंट तक जाता है, तो उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया है। रीज़न यहाँ पे किस लिए ख़त्म किया गया है? बिकॉज इससे हर साल ₹35 करोड़ रुपीज़ बचेगा। साथ में यहाँ पे इन्वायरमेंट को ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और सेव पेपर सेव इन्वायरमेंट का यहाँ पे सीधा नारा मिलेगा। साथ में यहाँ पे इन्होंने ई स्टैम्प्स को लॉन्च किया है। ओके, ई स्टैम्प यहाँ पे आप लोग को ₹1 से लेकर के 19,999 तक यहाँ पे रहने वाला है। ओके, मतलब ₹1 से लेकर के 19,000 तक, साढ़े मतलब ऑलमोस्ट 20,000 तक आपको ई स्टैम्प यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे कुछ बॉन्ड पेपर्स भी इशू करने की बात की गई है, वो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में ही, एंड और भी कई सारे वहाँ पे पेपर्स की वहाँ पे जिक्र किया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब कहीं ना कहीं पैसे बचाने की कोशिश की गई है, जो कि अच्छी बात है। इस पैसे को आप कहीं और यूटिलाइज करेंगे डेवलपमेंट में तो वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बाइसिकल डे, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज डी, विच इज 3 जून इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसको इसने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। देखो, जो बाइसाइकिल एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, ये एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, क्लियर टू यूज़ है एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इन्वायरमेंट को मतलब प्रमोट करने की बात की जा रही है। हम लोग अगर जितना मतलब हम लोग कम पेट्रोल वाला डीजल का यूज़ करेंगे, फॉसिल फ्यूल पे जितना कम हम लोग डिपेंडेबल रहेंगे, उतना ही हमारे इन्वायरमेंट को फायदा होगा। साथ में यहाँ पे फिजिकल वेलबींगनेस को यहाँ पे बताया गया है, वेलबींगनेस। ओके, मतलब कि हमारा बॉडी जो है वो एक्टिवली वर्क करता रहेगा। और साथ में यहाँ पे बताया गया है कि साइकिलिंग जो एक प्रोसेस होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज है, मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज है जो हेल्प करता है न्यूमरस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम को क्योर करने में। लाइक आपकी बैक सीधी रहेगी, आपका जो पूरा लाइक फ्रॉम लोअर पार्ट जो आपका जो बॉडी वो पूरा वर्किंग रहेगा। साथ में आपका लाइक ऑलमोस्ट आपका हर पार्ट ऑफ बॉडी जो होता है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वो यूज़ आता है जब भी आप साइकिलिंग करते हो। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट भी किया गया। यहाँ पे हेल्थ और इन्वायरमेंट दो मेन चीज़ें यहाँ पे। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वेटरन सोल्जर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी Anjalai Punnuswamy has passed away recently? So right answer of 7th is C, which is Malaysia. तो यहाँ पे she is a soldier, यहाँ ये एक सोल्जर थी, ये महिला हमारी, एंड इन्होंने लाइक सुभाष चंद्र बोस जो जिनको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो बोलते हैं, उनके अंडर में इन्होंने आर्मी में सर्व किया था। कौन सी आर्मी में? इंडियन नेशनल आर्मी में। ओके, जो कि 1943 में बनाई गई थी के आसपास, मेरे मतलब पूरा हिसाब किताब नहीं पता, लेकिन 1943 में लाइक मतलब फॉर्मेशन हुआ था इसका। एंड उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 21 ईयर की एज में ही यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था कौन सी रेजिमेंट को? रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जो कि वुमेन रेजिमेंट थी इंडियन नेशनल आर्मी की। ओके, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने भी मतलब अपना मतलब शोक जताया कि लाइक चली गई इस दुनिया को छोड़ करके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर जिन्होंने देश को आज़ाद करने में हेल्प किया। और भाई नेताजी के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी? इट्स हिटलर। ओके, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंटर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल, जिसको हम लोग SSB भी बोलते हैं। ओके, SSB। सो राइट आंसर ऑफ 8th इज बी, विच इज SL तोनसे। ओके, तो यहाँ पे ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के। ओके, तो यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया। इससे पहले ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF थे, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, पता ही होगा BSF क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और उसके बाद इनको यहाँ पे SSB का मतलब बना दिया गया। ओके, और SSB कब आया था? तो 1963 में आया था। ओके, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही में जो SSB जो है वो किस पर्टिकुलर बॉर्डर की प्रोटेक्शन में रहती है? तो इट्स नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल में कितना लंबा हमारा मतलब बॉर्डर पड़ता है? इट्स 1751 किलोमीटर। भूटान का बहुत कम है, 699, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर के, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर आता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था इसके बारे में।
Moving to the next question, which state government has tie up with IPPB for digital life certificate of pensioner? So right answer of 9th is C, which is तमिलनाडु. तो यहाँ पे हमें बहुत ही पहले बेसिक चीज़ समझना पड़ता है. जितने भी हमारे पेंशनधारी लोग होते हैं, चाहे वो स्टेट के हों या फिर सेंट्रल के हों, तो उनको हर साल अपना एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दिखाना होता है. लाइक जो CSC होता है, CSC सेंटर होता है, ऑनलाइन सेंटर, वहाँ पे इनको हर साल जाके जमा करना होता है और उसके बाद ही इनका जो पेंशन है वो कंटिन्यू होता है हर साल. तो इनको एक पर्टिकुलर मंथ में यहाँ पर बता दिया जाता है कि लाइक आपको इस महीने में आके ये एक फॉर्म है, आपको जमा करना है, तभी आपका पेंशन जो है वो कंटिन्यू होगा. तो उस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया, साथ में यहाँ पे डोर टू डोर कर दिया गया कि मतलब आप ही के घर पे आके किया जाएगा, या फिर आपको अपने नियरेस्ट जो वहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट बैंक है, पोस्ट ऑफिस जो है, वहाँ पे जाके आपको अपना बायोमेट्रिक इनेबल्ड, मतलब सीधा आपको करना, सीधा आपको यहाँ पे एक बायोमेट्रिक मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना थंब इम्प्रेशन डाल के आपको कर देना. ओके, तो इसको हम लोग जीवन प्रमाण भी बोलते हैं, और ये बायोमेट्रिक इनेबल सर्विस है फॉर पेंशनरी. साथ में आप कह सकते हो कि आधार इनेबल्ड भी. ओके, तो ये काफ़ी मतलब सही काम किया गया है यहाँ इसके थ्रू कि जो बुजुर्ग पेंशन जो लेते हैं, जो धारी होते हैं, वहाँ पे उनके लिए काफ़ी ईजी कर दिया गया. ओके, next question is, who has received the Times Business Award 2022? So right answer of 10th is B, which is Rashmi Sahu. Okay, रश्मि साहू जो है वो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और इनको जो है रेडी टू ईट कैटेगरी में इस चीज़ को मिला है. ओके, रेडी टू ईट मतलब कि आपके लिए पैकेट वाला फूड या फिर पैक्ड फूड जो होता है, जो रेडी रहता है, आपको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा आप खोलो और खाओ वाला सिस्टम है. तो उन्हीं की डायरेक्टर है ये, किस, हाँ, रुचिका फूड लाइन, हाँ, रुचिका फूड लाइन की डायरेक्टर है रश्मि साहू. ओके, और यहाँ पे ये ईस्टर्न इंडिया की लाइक लीडिंग फूड ब्रांड है, और ओडिशा की नंबर 1 स्पाइस कंपनी भी है. इनको सोनू सूद के थ्रू इनको ये अवार्ड मिला गया था, जो कि काफ़ी बेस्ट एक्टर्स में से एक आते हैं. एंड यहाँ पे लाइक जब ये यहाँ पे रश्मि साहू जो है, जब इन्होंने अपना पूरा बिजनेस ओपन किया, जब ये एंटरप्रेन्योर बनी, तो यहाँ पे जब ये बनी तो यहाँ पे इन्होंने मोर देन 1000 वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया, और उसकी वजह से ही यहाँ पे इनको नाम मतलब यहाँ पे आया है. साथ ही में यहाँ पे इनकी एक और छोटी सी कंपनी है जिसका नाम फॉरिज़ट है. ओके, फ्रोजेट. तो यहाँ पे जो फ्रोजेट है ये बेसिकली फ्रोजन फूड कंपनी है, ओरिसा की फर्स्ट फ्रोजन फूड कंपनी है जो कि फ्रीज्ड फूड बनाती है. लाइक जो जमा हुआ रहेगा आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो आफ्टर जो मतलब फ्रोजन करने के बाद. तो उसकी भी लाइक ये फर्स्ट कंपनी यहाँ पे बनी हुई है. ओके, यहाँ पे 2 चीज़ें, रुचिका फूड लाइन एंड फ्रोजेट. यहाँ पे दोनों की कौन है? रश्मि साहू. ओके, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ भी सकते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे. रिसेंटली SBI हैज एस्टिमेटेड द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इकोनॉमी टू बी what percent in the financial year 2023? So right answer of 11th is A, which is 7.5%. गुड. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब आता रहता है ताकि जो हमारा जो इंडियन जो इकोनॉमी है वो कितना अच्छा काम कर रहा है वो बताते आ रहता है. ठीक है, परसेंटेज की हिसाब से. और ये सिर्फ SBI नहीं, बहुत सारी कंपनीज निकालती है, 1-2 कंपनी की बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द इंडियन मेंस हॉकी टीम इन एशिया कप हॉकी 2022? सो राइट आंसर ऑफ 12th इज C, विच इज ब्रॉन्ज. तो यहाँ पे इन्होंने जापान को हरा दिया 1-0 से. 1 इंडिया का था और 0 जापान का था, और उसके बाद इनको ब्रॉन्ज मिला. आई थिंक आफ्टर दैट साउथ कोरिया के साथ यहाँ पे इनका मैच था, और फिर वहाँ पे टाई अप हो गया था. उसके बाद फिर आगे शायद उसके बाद ही हम लोग फिर सिल्वर वाला मेडल हार चुके थे, और अदरवाइज हम लोग यहाँ पे ब्रॉन्ज जीत चुके थे. एंड लेट्स सी कि एशिया कप में हमारा गोल्ड कब आता है हॉकी में, मेंस हॉकी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द टॉप रेसिपेंट ऑफ कोविड-19 अंडर यूनिसेफ कोवैक्स? राइट आंसर ऑफ 13th इज B, विच इज बांग्लादेश. तो बांग्लादेश ने अब तक 90 मिलियन कोविड-19 के जो वैक्सीन हैं अब तक वो मंगा चुका है अंडर कोवैक्स एंड गावी इनिशिएटिव. यहाँ पे गावी जो है गावी जो है ये फंड्स कलेक्ट करता है लाइक फॉर पर्टिकुलर डिजास्टर, लाइक यहाँ पे कोविड के लिए. तो कोविड के लिए यहाँ पे फंड कौन इकट्ठा करेगा? गावी. साथ में यहाँ पे द वैक्सीन अलायंस और WHO भी यहाँ पे मिला हुआ था, और यहाँ पे एक और कंपनी जिसका नाम है CEPI, इट्स कॉलेजन फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशन इनोवेशन. ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे इसने भी यहाँ पे साथ दिया था बहुत ज़्यादा कोविड के वैक्सीन को फैलाने के लिए. तो जो बांग्लादेश भी है वो भी फर्स्ट, सेकंड एंड प्रिकॉशन डोज को यहाँ पे देने के लिए पूरी मतलब बढ़िया तरीके से काम कर रखा है, और अभी टॉप रेसिपेंट बन गया. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. So next question is, which organization has recently released a report called tobacco poisoning our planet? So right answer of 14th is A, which is WHO. तो WHO ने सिंपल बोला है कि भाई जो आप टोबैको यूज़ कर रहे हो, साथ में जो टोबैको के प्रोडक्ट जैसे कि सिगरेट हो गया या फिर जो स्मोकिंग जितना भी होता है, तो उन सबका जितना भी आप लोग यूज़ कर रहे हो वो दिस इज नॉट गुड फॉर आवर प्लानट. वाई? बिकॉज टोबैको को उगाने के लिए यहाँ पे हर साल लगभग 2 से 3 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो एक्वायर कर लिया जाता है. साथ में यहाँ पे लाइक जो टोबैको का जो प्लांट होता है उसको पानी देने के लिए लाइक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लाइक अराउंड 2 मतलब मिलियंस ऑफ टन्स पानी यहाँ पे यूज़ होता है इस पर्टिकुलर जहर को उगाने के लिए. ओके, एंड दिस इज अ स्लो दैट डेथ. यहाँ पे मतलब आपको अगर आप इसको खा रहे हो, आपको मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, तो लाइक दैट वाज अ स्लो डेथ
आपके दिमाग को ये स्लो करता है, इससे लाइक एक टेम्पररी जो फीलिंग होती है ना वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लाइक फॉर अ लॉन्ग टर्म बहुत ही गजब तरीके से बीमार करता है आपको अंदर से। ओके, साथ में यहाँ पे बोला गया जो सिगरेट आप लोग यूज़ करते हो उससे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो रहे हैं। वाई? बिकॉज जो इसके लास्ट में जो फिल्टर लगा हुआ रहता है वो हम फेंक देते हैं, और उसकी वजह से दो पॉल्यूशन होता है। पहले एक सॉइल का, जो लोग मिट्टी में फेंक देते हैं नॉर्मली रोड वगैरह पे, या फिर दूसरे लोग जो वाटर बॉडीज में उसको फेंकते हैं उसमें। साथ में जो दूसरा पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन है। ओके, एयर पॉल्यूशन में सिगरेट का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, तो यहाँ पे नहीं करना है। साथ में यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल हर साल मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे बंद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन शेफ हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 10 शेफ इन द वर्ल्ड बाय गेजेट रिव्यू? गेजेट रिव्यू जो है वन ऑफ द मतलब प्रेस्टिजियस रिव्यू लिस्ट है शेफ फील्ड में। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स बी, विच इज विकास खन्ना। ओके, विकास खन्ना जो है यहाँ पे 6th पोजीशन पे आए हैं। ये इनके अलावा लाइक शेफ के अलावा ये राइटर, फिल्म मेकर और फिलोंथ्रोपिस्ट भी हैं। साथ में इनको यहाँ पे प्रेस्टिजियस लिस्ट में भी डाला गया है। साथ ही में इनका एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम जुनून है, जो कि न्यूयॉर्क में है। ओके, जुनून इन न्यूयॉर्क। साथ ही में यहाँ पे लाइक अब इनकी इतनी खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी यहाँ पे इन्होंने खाना खिलाया। साथ में दलाई लामा जो कि तिब्बतियन बुद्ध के जो लाइक हेड है, स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो साथ में यहाँ पे पोप फ्रांसिस क्रिश्चियन हेड जो बोलते हैं उनको, लाइक क्रिश्चियन टॉप हेड वो। साथ में यहाँ पे पीएम मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड के और भी लीडर्स, साथ में यहाँ पे सेलिब्रिटीज हैं, इनको भी उन्होंने खाना खिलाया। एंड लाइक लिटरली काफ़ी खतरनाक तरीके से खाना बनाती हैं। साथ में इन्होंने लाइक कंटिन्यूसली 5 सीजन्स भी जीते हैं आई थिंक, खाना वाला जो इंडिया में जो खाना का जो भी मतलब शेफ का जो कॉम्पिटिशन होता है उसके लिए। ओके, तो काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू कन्फर द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक अवार्ड? राइट आंसर ऑफ 16th इज सी, विच इज राजस्थान। तो यहाँ पे जो हमारे अशोक गहलोत साहब हैं, सीएम ऑफ राजस्थान, इन्होंने बोला है कि भाई हम लोग रूरल ओलंपिक भी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, और उस चीज़ में हम लोग राजीव गांधी खेल अवार्ड देंगे। ओके, इसमें यहाँ पे बताया गया है कि लाइक दे हैव स्टार्टेड स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर को यहाँ पे प्रमोट कर किया है। एंड यहाँ पे बताया गया कि भाई यहाँ पे हम लोग एक बैडमिंटन का इंडोर हॉल बनाएंगे, इंडोर हॉल ओलंपिक लेवल का। साथ ही में यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पे बनाने की बात की गई है, और हॉकी का सिंथेटिक ग्राउंड भी यहाँ पे बनाने की बात की गई है। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि जो भी यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम के जो रेसिपेंट्स रहे हैं, विनर्स रहे हैं 2022 के, उनको हम ये अवार्ड देंगे। साथ में द एशियंस गेम 2022 के यहाँ पे, और साथ में जो हमारे पैरा ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाएगा। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। रूरल ओलंपिक्स यहाँ पे ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का एटमॉस्फेयर बनेगा ही बनेगा, साथ में स्पोर्ट्समैनशिप भी आएगा। और अराउंड इन्होंने बोला कि 27 लाख जो खिलाड़ी हैं उन्होंने रजिस्टर भी कर दिया इन सब चीज़ों के लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? राइट आंसर ऑफ 17th इज बी, विच इज राजेश गेरा। तो यहाँ पे राजेश गेरा जो हैं इससे पहले डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईसी थे, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही। और ये क्या करता है, ये बेसिकली डिज़ाइन एंड डेवलप करता है आईटी सिस्टम्स, किसके लिए? सेंटर और स्टेट के लिए। ओके, और ये 1976 में यहाँ पे ये आया था, और वहाँ उस टाइम से लेकर के अब तक यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने आईटी प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, माई गवर्नमेंट ऐप है शायद, एक माई जीओवी ऐप, या फिर एक वेबसाइट भी है वो भी। साथ में ई हॉस्पिटल, ई कोर्ट, ई ट्रांसपोर्ट, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन या फिर लाइक नेशनल सेंटर ने बनाया काफ़ी अच्छे तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री फॉर्मर कैप्टन डेरिन सैमिया हैज़ रिसेंटली रिसीव द सितारे ए पाकिस्तान अवार्ड? राइट आंसर ऑफ 18th इज सी, विच इज वेस्ट इंडीज। तो भाई इन्होंने बोला कि भाई हमारे कंट्री को आपने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट किया, ये वो अंडरस्टैंड बोल दिया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान का ये जो सितारे ए पाकिस्तान है वो मतलब 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन PAK। ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 2022? राइट आंसर ऑफ 19th इज डी, विच इज पीपल, पीस, प्रोग्रेसिव, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। बस ये याद रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज रिजेक्टेड द कंसाइनमेंट ऑफ वीट? सो राइट आंसर ऑफ 20 इज सी, विच इज टर्की। टर्की जो है 56,877 टन जो वीट है यहाँ पे, इन्होंने इस चीज़ को टर्की ने रिजेक्ट कर दिया। सिंपल यहाँ पे बोला कि भाई आपके वीट में इंडियन रूबेला डिसीज़ है, और सही में मतलब कि इंडियन मतलब रूबेला जो डिसीज़ होता है वो काफ़ी मतलब थोड़ा मतलब खतरनाक में आता है। ओके, मतलब नॉट गुड फॉर ह्यूमन, बट ऐसा उन्होंने बोला है कि है। अब सोचने वाली बात सिंपल यहीं पे है कि IMF बोल रहा है कि आप एक्सपोर्ट करो, बैन मत करो। इजिप्ट मांग रहा है हमसे, श्रीलंका को हम मदद कर रहे हैं, US बोल रहा है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लाइक बैन वगैरह मत करिए, फिर भी मैं कर दिया। ये सारी कंट्री के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज बोल रही है, मलेशिया बोल रहा है, इंडोनेशिया बोल रहा है, हमारी आसपास की कंट्रीज बोल रही है कि भाई आप हमें एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है आपके वाले में। और यहाँ पे टर्की बोलता है कि हमारे वाले में डिसीज़ है। तो ये मतलब थोड़ा सा अलग ही अपना जियो पॉलिटिक्स कर रहा है, बिकॉज इसको रशिया से लेना है,
क्योंकि रशिया इसके बगल में ही है, और रशिया और यूक्रेन ये दो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मतलब वीट का प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, और वहीं से इसको लेना है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द अनीश नेशनल पार्क लोकेटेड? राइट आंसर ऑफ 21st इज बी, विच इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर्स? राइट आंसर ऑफ 22 इज डी, विच इज कृष्णा। Next question is the Bandodkar Trophy is associated with which game? So right answer of 23 is C, which is football. Next question is the Human Capital Index is an annual list released by which organization? So right answer of 24th is A, which is World Bank. Next question is Belpom, yeah, it's Belmopan is the capital of which country? So right answer of 25th is B, which is Belize. नाम बड़ा डिफरेंट रखा है यहाँ पे, बेलमोपन। ओके, थोड़ा शुरुआत में लेने में ना गड़बड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुडू फोक डांस हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच स्टेट? राइट आंसर 26 इज ए, विच इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे इज हेल्ड एनुअली ऑन विच डे? राइट आंसर 27 इज सी, विच इज 14th ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे 12th ऑफ अगस्त दिया हुआ, तो इट्स इंटरनेशनल यूथ डे। 17 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल कंट्री म्यूजिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पे 19th ऑफ अक्टूबर को ग्लोबल डिग्निटी डे भी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ऊपर आई थिंक 24th क्वेश्चन में मैंने कुछ छोड़ दिया। हाँ, वर्ल्ड बैंक का जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है, डीसी में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट का जो है वो लंदन में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो अगेन वॉशिंगटन डीसी में है, डीसी। और इकोनॉमी फोरम का जो है वो स्विट्जरलैंड में। ये मैं भूल गया था बताना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ कंबोडिया? सो राइट आंसर ऑफ 28th इज ए, विच इज रिल। Next question is what is the headquarter of International Fund for Agricultural Development located? So right answer 29 is D, which is Rome, Italy. Next question is where is the KD Singh Babu Stadium situated? So right answer of 30 is A, which is Lucknow. Thank you guys. Thank you for watching this video.